हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कार्बनिक और उसके यौगिक में। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड करवा रहा था दोस्तों। ठीक है, कार्बनिक रसायन से कैसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है क्या? नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन क्या है? चेन आइसोमर है। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमर क्या है? ये आपका चेन आइसोमर्स कहलाता है। पेट्रोल, जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह किसका मिश्रण होता है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोल, जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोल के विभिन्न अवयव किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो भंजन आसवन विधि द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? या प्रभाजी आसवन विधि। तो याद रखिएगा, भंजन नहीं बल्कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, भंजन नहीं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग करते हैं। ओके, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होती कौन सी है? तो सबसे पेट्रोलियम ईथर होती है। कौन सी होती है? पेट्रोलियम ईथर। जब पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तब क्या निकलती है? पेट्रोलियम ईथर। नेक्स्ट है, द्रव्य सोना लिक्विड के नाम से जाना जाता है किसे? द्रव्य सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोकॉर्प्स में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? तो ये पहला हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड पाए जाते हैं। पेट्रोकॉर्प्स में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? तो किस कुल से संबंध रखेंगे आपके? तो यूफोर्बियासी से। यूफोर्बियासी ये जो है पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित होता है और उसको कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो जलीय भंजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से आते हैं? तो यूफोर्बियासी कुल से आते हैं। ओके, मिट्टी के तेल का संगठन होता है क्या? कार्बन 11 कार्बन 16। मिट्टी के तेल का संगठन, ठीक है, यानी किरासन तेल का जो संगठन है C11 से C16 होगा। ओके, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण किसका किसका होता है? तो ये सबसे पहले याद रखिएगा, अल्कोहल गारंटी रहेगा ही रहेगा। ओके, और पेट्रोल का मिक्सर रहता है। पेट्रोल और अल्कोहल का मिक्सर रहता है गैसोहॉल। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? कम खर्च और ईंधन की बचत करते हैं। क्या करते हैं? कम खर्च की इंजन का बचत करते हैं? नहीं, बल्कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत करते हैं। कम खर्च नहीं, आर्थिक बचत करते हैं। आर्थिक जो बचत होता है उसको। ओके, याद रखिएगा, इसमें भी वही कम खर्च से संबंधित है, लेकिन इसमें आर्थिक बचत करिएगा। ठीक है, उच्च क्षमता होती है। ठीक है, उच्च क्षमता होती है किसके अंदर? डीजल के अंदर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता अगर पता करना तो ऑक्टेन जो संख्या होती है इससे पता कर सकते हैं। ओके, अच्छे स्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होता है? उच्च होता है। जितना ऑक्टेन संख्या होगी
उतनी क्या होगा, अपस्फोटक रोधी गुण अच्छा होगा। पेट्रोल के अपस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे कहते हैं, देखिए टेट्राएथिल सीसा का, ओके। टेट्राएथिल आपको ऐसे ही पता है कि इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इथेनॉल इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं। टेट्राएथिल सीसा मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाना हो तब। ओके, क्या मिलाएंगे? टेट्राएथिल सीसा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा स्फोटन रोधी यौगिक है कौन? पेट्रोल में उपयोग होने वाला सबसे अच्छा स्फोटक रोधी गुण है आपका लेड टेट्राइथाइल। लेड टेट्राइथाइल, ओके। लेड टेट्राइथाइल में टेट्राएथिल से ही संबंधित है, क्योंकि इथाइल है ना ये, सीसा को लेड कहते हैं, ठीक है। पेट्रोल में सबसे अपस्फोटन रोधी यौगिक है लेड टेट्राइथाइल, ओके। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, किसका किसका मिश्रण होता? मिश्रित करने पर क्या होता? मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोटी रोधी गुण क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, ओके। पेट्रोल पर स्फोटक रोधी गुण बढ़ जाती है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या से पता जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता अगर पता करना है तो ऑक्टेन संख्या से पता कर सकते हैं। जिसकी उच्च रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। विमान गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो होती है पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है, पेट्रोल को हिमी भवन से रोकता है, ठीक है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल के हिमी भवन को रोक देता है, ओके। पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम है कौन? पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम से पाया जाता है। पेट्रोलियम से पैराफिन मोम पाया जाता है। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्पर्मेटी मोम व्हेल से पाए जाते हैं। व्हेल मछली होता है ना, वो स्पर्मेटी मोम कहाँ से पाए जाते हैं? व्हेल से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से निकाला जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम सब्सटेंसेस से व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का है। किसका है? पेट्रोलियम परिशोधन का है। क्या? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन संख्या है, ओके। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन संख्या जितना उच्च रहेगा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है, किसका? पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण रहता है? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स का समांगी मिश्रण रहेगा। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है किसे? मीथेन को, ओके। मीथेन को माना जाता है सभी एलिफैटिक यौगिक के जन्मदाता। सभी एलिफैटिक यौगिक जो होता है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? तो मीथेन अणु की चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है मीथेन अणु की आकृति, ओके। मीथेन अणु में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंधन कितना डिग्री का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ओके। 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। समचतुष्फलकीय होता है स्ट्रक्चर,
मीथेन के विषय में सही कथन कौन सी है? यह दलदली स्थानों के नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है, जैसे धान के खेत में। फिर से सुनिएगा, दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। सही बात है मीथेन का। नेक्स्ट है ऑप्शन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का यह प्रथम सदस्य है। हाँ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ओके संतृप्त को एल्केन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसे मार्स गैस भी कहते हैं। हाँ मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगी। ओके नेक्स्ट है आपका, एल्यूमीनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर अगर जल प्रवाहित कर देंगे, जल की प्रतिक्रिया यानी जल अभी रिएक्शन कर देंगे तो आप क्या देगा? मीथेन देगा। क्या देगा? मीथेन देगा। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराते हैं, यानी जल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकाल देगा? मीथेन निकाल देगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है किससे? प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। ठीक है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन गैस बनाई जाती है प्रयोगशाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ओके, मार्स गैस देता है, समचतुष्फलकीय होता है। इसका अथी देखिएगा, एंगल देखिए तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो गैस है वो किसका मुख्यतः मिश्रण होता है? मीथेन का। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः सबसे मुख्य कौन सी होती है? तो मीथेन होगी ही होगी, जो महकता है गजब अजीब सा। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ओके, गोबर गैस में कौन सी गैस निकाली जाती है? तो मीथेन निकाली जाती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सी है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। गोबर गैस में भी मीथेन पाया जाता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक से भी मीथेन निकलती है। बायोगैस का मुख्य संगठक कौन सी है? बायोगैस का ये मुख्य संगठक आपका हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी होगी? मीथेन होगी। ओके, घटक या संगठक कह सकते हैं मेन, तो मीथेन ही है। गोबर गैस में भी मीथेन ही, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी मीथेन है और बायोगैस का भी मुख्य अवयव मीथेन ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, कौन सा एक एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी का आपका प्रमुख घटक बताए हुए हैं दोस्तों, काशी का डी, ब्यूटेन। ओके, क्या होगा? ब्यूटेन होगी। ओके, एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगी? ब्यूटेन हो जाएगी। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन का कारण गैस उत्पन्न है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। फिर से सुनिए, कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? तो मीथेन होगा। याद रखिए, कक्ष के स्थानों में। ऐसे वनस्पति से क्या बनती? मीथेन बनती है। ओके, उसके टूटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन होती है। ऑप्शन के अनुसार ऐसे नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन बायोगैस में भी यूज करते हैं मीथेन का। ठीक है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होता है?
हवा के साथ मीथेन के मिश्रण कर देने से क्या होते हैं? खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। क्या होते हैं? हवा के साथ मीथेन का मिश्रण कर देने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है बताए थे? ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। क्या होती है? ब्यूटेन सिगरेट लाइटर में। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन मिलाया जाता है जिससे कि सिलेंडर गैस आपका क्या हो? महके। नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रीऑन क्या है? प्रशीतक फ्रीऑन आपका होगा डाइक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन होता है। ओके, मीथेन अगर इधर मिला दिए क्लोरीन इधर ले आइए और इधर क्लोरीन ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? प्रशीतक फ्रीऑन कहलाते हैं। प्राकृतिक गैस बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है बताए थे। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा? तो धान का जो खेत है वो मीथेन गैस को उत्पादन करता है। ओके, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? इथिलीन अणु की आकृति आपकी हो जाएगी समतलीय। कैसी होगी? समतलीय होगी। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होगी? समतलीय होती है। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह कौन सी है? तो पॉलीइथिलीन होती है। कौन सी होती है? पॉलीइथिलीन। जो इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्लास्टिक जो प्राप्त होती है वह कौन सी है? तो पॉलीइथिलीन पाई जाती है। ऐसे भी इथिलीन को बहुलीकरण करेंगे तो पॉलीइथिलीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? कौन सी विषैली गैस बनाएगा? मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस बनाएगी? मस्टर्ड गैस। इथिलीन जो होती है सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाएगी? तो बताए हैं मस्टर्ड गैस बनाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइन एक उदाहरण है किसका? इथाइन एक किसका उदाहरण है? त्रिआबंध वाले यौगिक का इथाइन होता है। 3 बॉन्ड इसमें बना होता है इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन होती है। ओके, कैल्शियम कार्बाइड पर CaC2 पर जल की प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? एसिटिलीन होगी। ओके, ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। ओके, एसिटिलीन का ही प्रयोग करते हैं। कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता था? एसिटिलीन का। और एसिटिलीन आप सुने हो कार्बाइड से क्या फल पकाया जाता है? तो वही है कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल भेजेंगे पानी को डालेंगे तो क्या दे देगा? एसिटिलीन देगा। ओके, इसी का बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी बताएं जस्ट एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए के रूप में होता है?
तो नास्टीरेन के रूप में आपका एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। ओके, नासिलीन के नाम से ये आता है एसिटिलीन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा, ओके, शल्य चिकित्सा निश्चेतक के रूप में काम में आता है, तो वो है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस देगी? अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? एसिटिलीन से बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो विषैली गैस है ल्यूसाइट, ल्यूसाइट जो है एक विषैली गैस है। पूछेगा ल्यूसाइट क्या है? विषैली गैस है और यह एसिटिलीन से बनाई जाती है। याद रखिएगा, एसिटिलीन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड जो है ये वेस्ट्रॉन का केमिकल नेम है। ओके, एसिटिलीन का टेट्राक्लोराइड ये वेस्ट्रॉन का केमिकल नेम है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 से जल से उपचारित यानी रिएक्शन करने पर कौन सी गैस देगी? अभी बताए थे जस्ट, एसिटिलीन देगी। ओके, क्लोरोफॉर्म कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर आपको रेफ्रिजरेटरों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रीऑन होगी, फ्रीऑन होगी। सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। ओके, प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में है क्या? प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन जो वास्तव में क्या होते हैं आपका? डाइफ्लोरो मीथेन होते हैं। मीथेन याद रखिएगा, इथेन नहीं, मीथेन होता है। डाइफ्लोरो मीथेन होते हैं शीतलक फ्रीऑन। ओके, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओके प्रयोग किया जाता है। डाइक्लोरोमीथेन किसका केमिकल नाम है? डाइक्लोरोमीथेन जो है किसका केमिकली नेम है? क्लोरोफॉर्म का। ओके, किसका? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है। क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम है ये। डाइक्लोरोमीथेन किसका केमिकल नाम है? क्लोरोफॉर्म का। ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना। क्लोरोफॉर्म पहला ये आपका संवेदन हारक है, ठीक है, संवेदन हारक है क्लोरोफॉर्म। दूसरा है फॉस्जिन उत्पन्न करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, फॉस्जिन उत्पन्न करता है। क्लोरोफॉर्म क्या उत्पन्न करता है? फॉस्जिन उत्पन्न करता है और ये संवेदन हारक है क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से। मास्टर गैस मीथेन होता है या मार्स गैस होता है? मार्स गैस मीथेन होता है। ओके,
हाँ, मीथेन से बनाया जाता है। मास्टर्ड गैस ये भल्ले है, कह सकते हैं यूज वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली से लगी आग बुझाने से प्रयुक्त होता है, बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है कौन सी? तो पायरीन अग्निशामक जो है ये बिजली से लगी जो आग है उसको बुझाने में यूज किया जाता है। किसे? तो पायरीन अग्निशामक को यूज करते हैं। नेक्स्ट है, किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की सूक्ष्म धुलाई में किया जाता है? यानी सूक्ष्म धुलाई करवाना है तो कौन सा विलायक का यूज करेंगे? कि तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे सूक्ष्म धुलाई करने के लिए। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? देखिए क्लोरोफॉर्म तो है आपकी, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है आपकी। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ये शल्य चिकित्सा में यूज किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर ईथर भी आपको एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। एसीटोन का नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं। ये तीनों क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल में अवयवी तत्व क्या है? कार्बन हो गए, हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन होंगे, ये अवयवी तत्व रहेंगे ही रहेंगे। ओके, कास्ट स्प्रिट क्या है? कास्ट स्प्रिट आपको बताना है क्या होगी। कास्ट स्प्रिट जो है आपकी मेथिल अल्कोहल है। क्या है आपका? मेथिल अल्कोहल होगी कास्ट स्प्रिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,